हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का टॉप 50 प्रश्न, वो भी किस महीने का, तो मई महीने का टॉप 50 प्रश्नों का कलेक्शन लेके आप लोगों के लिए आ गई हूँ। और वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए चुन चुन के लाया जाता है कि कौन आपके एग्जाम के पर्पज से बनेंगे इम्पोर्टेंट। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। और चलिए आज का देख लेते हैं मई टॉप 50 प्रश्न में क्या है कुछ खास। और इसके पहले भी मैंने आपको अप्रैल और मार्च का टॉप 50 प्रश्न करवाया है, तो आप लोग उस सेशन को भी देखिए। आपको हर महीने का करंट अफेयर का टॉप 50 मिलेगा कलेक्शन। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 का अवार्ड जीता है? क्योंकि ये मई महीने 2024 का ही करंट अफेयर है, तो सारे प्रश्न आपको मई महीने के ही मिलेंगे। तो किसने लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024, तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किसको किस चीज में दिया जाता है, तो पत्रकार को दिया जाता है। तो किसको मिला है इस बार मिला है जो प्रोफेसर पब्लिका को। किसको? प्रोफेसर पब्लिका को मिला है। और ये कैमा था इस बार 108वां। सोच लीजिए ये 108वां है। और 2024 वाला जो कि मिला है प्रोफेसर पब्लिका को। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। ये पुरस्कार कौन यूनिवर्सिटी देती है अगर आपसे पूछे तो? कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस अवार्ड को प्रदान करते आ रही है। कब से? तो 1917 से प्रदान करता है। जहां लगेगा कि आपको डिटेलिंग देना है, हम वहां पे आपको डिटेल जरूर देंगे। जहां लगेगा कि सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर से काम चल जाएगा, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो, हर तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। और देखिए, और ये किस लिए ये पुलित्जर पुरस्कार हर बार दिया जाता है, तो एक जोसेफ पुलित्जर नाम के पत्रकार थे। जोसेफ पुलित्जर नाम के पत्रकार के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये तो सीधा सीधी प्रश्न हो गया कि किसको मिला है। हो सके आपसे पूछ ले कि किसके सम्मान में दिया जाता है या कौन देता है, ईस्वी क्या है, तो क्यों नहीं इससे रिलेटेड और भी कुछ जान ले, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो जोसेफ पुलित्जर पत्रकार के सम्मान में ये दिया जाता है। हालांकि ये 23 कैटेगरी में ये अवार्ड को दिया जाता है, लेकिन यहाँ बात आई है पुलित्जर का, तो क्वेश्चन था इसलिए इसका आंसर आपको बताया गया। अब आइए क्वेश्चन 2 पे। 9 मई को किनकी 198वीं जयंती मनाई गई? 9 मई को, देखिए मई का है इसलिए 9 मई का ही बात है। और कैमी तो 198वीं जयंती मनाई गई। और ये किनकी मनाई गई है? तो ये मनाई गई गोपाल कृष्ण गोखले जी की। ठीक है, ये देखिए आपका करंट अफेयर के दृष्टि से भी बनेगा इम्पोर्टेंट, प्लस आपको हिस्ट्री के लिए भी बनता है ये क्वेश्चन। तो 198वीं जयंती मनाई गई, वो भी 9 मई को। और किनका? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का। और आप लोग को पता होगा कि वही गोपाल कृष्ण गोखले जी जो कि क्या है, महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु। ये तो आप लोग को हिस्ट्री में भी हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो राजनीतिक गुरु थे ये। और इनको जन नेता कहा जाता था। कौन नेता? तो जन नेता। इनको उपाधि मिला हुआ था जन नेता, यानी कि जनता का नेता। जन मतलब क्या होता है? लोग, यानी कि जनता का नेता। और ये इन्होंने क्या किया था? 1905 में भारत सेवक समाज का स्थापना किया था। भारत सेवक समाज का स्थापना किया था किन्होंने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये सब चीजें तो आपको पता भी है। बाकी चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में भारतीय सेना और वायु सेना ने गगन स्ट्राइक 2, देखिए गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त अभ्यास किया? तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रश्न में ही बन गया
कि किसके किसके बीच, तो भारतीय सेना और वायुसेना के बीच। और कौन सा संयुक्त अभ्यास, तो गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त अभ्यास। ठीक है, और ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ पंजाब में। ठीक है, पंजाब में हुआ। 3 दिवसीय अभ्यास, 3 दिवसीय अभ्यास था ये। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रख लीजिए कि कहाँ हुआ, तो पंजाब में हुआ। किस राज्य में, और गगन स्ट्राइक 2, क्योंकि प्रश्न हो सकता घुमा के आपसे पूछ दे, तो आप लोग को सारे तरह से ये होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, ताकि एग्जाम में गलत ना हो। अब आइए क्वेश्चन 4 पे। आसियान और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। आसियान और किसके, भारत के वरिष्ठ अधिकारी, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा गया। तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, और नई दिल्ली में किया गया, और इसमें आसियान के महासचिव शामिल थे, जिनका नाम है क्या, जिम हैक होई। नाम देखिए कैसा है, जिम को हैक कर लेंगे, बताइए। नहीं, मजाक के पर्पज से बोल रहे हैं, बाकी नाम ऐसा है, जिम हैक होई। आप लोग इस तरह से मजाक ही में याद रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है कि जिम में क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर किस लिए ये चीज हुआ था, वरिष्ठ अधिकारी का बैठक, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आर्थिक मुद्रा पे, संस्कृति पे, यही सब का मुद्दा था इस पे, इसलिए बैठक हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस दिन विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया। चूंकि मई का घटना है तो मई में ही मनाया गया होगा, लेकिन कितना मई ये तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये मनाया गया 8 मई को। थैलीसीमिया दिवस का मतलब क्या, तो थैलीसीमिया समझिए कि एक प्रकार का क्या है, रक्त विकार है। रक्त विकार बोले तो क्या, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। और थैलीसीमिया जो है ये मतलब कि मैक्सिमम किसमें होता है ये, तो 3 माह के बच्चे, 3 माह का जब बच्चा रहता है तो उसमें ये चीज होने का ज्यादा डर रहता है। और 8 मई को एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, 8 मई का डेट से, इस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। कौन दिवस, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो दोनों दिवस इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। दुनिया की पहली CNG बाइक को किस देश में लॉन्च किया जाएगा। चूंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये मई में ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बना है, इसलिए ये क्वेश्चन शामिल किया गया। तो CNG बाइक का मतलब क्या, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो, ये सब तो दिल्ली में काफी चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल्ली में ही। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि दुनिया की पहली CNG बाइक के बारे में बोल रहा है। तो ये कौन सा देश है, हमारा प्यारा प्यारा देश भारत ही है। ठीक है, और भारत में भी कौन कर रहा है, तो बजाज कंपनी वाले कर रहे हैं CNG बाइक को लॉन्च। ठीक, और इसलिए ताकि प्रदूषण थोड़ा सा कम हो सके, इसलिए। और क्या, दिल्ली में देखते हैं ज्यादातर CNG पे ही चलता है, ऑटो वगैरह सब कुछ। तो अब ये CNG बाइक को लॉन्च किया जा रहा है भारत के द्वारा। ठीक है, तो इसमें और कोई पॉइंट नहीं बनता था, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब आइए 7 में। किस देश ने अपने करेंसी नोटों पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए बनेगा इम्पोर्टेंट। तो अपने करेंसी नोटों पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया है, तो ये कौन सा है, तो अपना नन्हा मुन्हा कौन है, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल है। और ये 3 जगह कौन कौन दर्शाया है, हो सके आपको यही दे दे ऑप्शन में और पूछ दे कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको ध्यान में रहेगा तब ना। तो ये 3 जगह कौन कौन सा है, जिसको 3 क्षेत्र जिसको ये दर्शाया है, तो एक है काला पानी, लिपू लेक, और एक क्या है, लिपिया रुद्र। ये 3 क्षेत्रों को अपने करेंसी नोट पे नेपाल क्या क्या है, दर्शाया है। और तीनों कहाँ है, तो आप लोग को पता होगा, उत्तराखंड में। कहाँ, तो उत्तराखंड में। और कितना, कौन सा मतलब कितने रुपये का नोट छापा है, तो
तो 100 रुपये के नोट पे, ठीक, 100 रुपये का नोट। तो इतना सारा पॉइंट बनता है इससे, इसलिए आपको ध्यान रख लेना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। रियल मैड्रिड ने किसे हराकर ला लीगा खिताब जीत लिया है? कौन खिताब जीता है? तो ला लीगा खिताब जीत लिया है। अब जानते ला लीगा खिताब किसको कहते हैं? आगे क्वेश्चन तो जान लेते हैं। तो ला लीगा भी फुटबॉल प्रतियोगिता है, कुछ दूसरा चीज नहीं है। ला लीगा क्या है? फुटबॉल प्रतियोगिता है, ठीक। और ये रियल मैड्रिड जीत चुका है, किसको हराया है आपसे ये पूछा गया है। तो किसको हराया? ये हराया है कैडिज को। किसको? तो कैडिज को हराया। और कैमी बार? तो 36वीं बार, मतलब ये जीता है कौन? रियल मैड्रिड 36वीं बार। सोच लीजिए 36वीं बार, यानी 36 बार विजेता रह चुका है ला लीगा खिताब का। रियल ऐसे याद कर सकते हैं कि रियल विनर यानी कि रियल मैड्रिड। कौन जीता है ला लीगा का? तो रियल मैड्रिड, ठीक है। जबकि 2023 वाला ये नहीं जीता था, 2023 वाला बार्सिलोना जीता था। अगर 2023 का पूछ ले कि ये खिताब कौन था विजेता, तब बार्सिलोना था। लेकिन 36 बार ये जीता कौन है सबसे? तो रियल मैड्रिड, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस एशियाई देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षा प्रारंभ की है? तो किस एशियाई देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षा प्रारंभ ये किया है? आपका देखिए नालायक पाकिस्तान ये काम किया। चलिए कुछ तो अच्छा काम कर रहा है, मतलब जब वही किया है कि नमाज पढ़ने के बाद सबको फ्री में क्या योगा भी कराया जाएगा। तो ये बस याद रख लीजिएगा इसमें कि कौन किया है, तो पाकिस्तान। उसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस देश के पत्रकारों ने यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये कौन जीता है? ये फिलिस्तीन वाला है, ठीक है। तो फिलिस्तीन इसमें आज तक सोचिए कि अभी तक भारत को मतलब इस चीज में पुरस्कार नहीं मिला है। भारत के पत्रकारों ने कभी अभी तक यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार नहीं जीता। तो क्या करिएगा, लेकिन फिलहाल 2024 वाला किसने जीत लिया? फिलिस्तीन ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में बिहार में 3 चरणों का मतदान हो चुका है। तो इनमें किनका मिलान सही नहीं है, यानी कि आपसे एक गलत पूछ रहा है। तो बिहार में 18वां लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा, और 3 चरणों का मतदान हो चुका है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे कौन सा आपको चूज करना है कि सही नहीं है। तो देखिए पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था, इसलिए सही है। द्वितीय चरण 26 अप्रैल को हुआ है और वो सही है। तृतीय चरण 7। तो इसमें सारे सही है, गलत पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और बाकी कौन कौन जिला में हुआ है तो उतना क्या लिखिएगा, ध्यान रखिए। पहला चरण वाला औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में हुआ था। दूसरा वाला किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, यही सब बस ध्यान में रखने के लिए सोचे थे लिखेंगे, पर छोड़िए इसको, जब पूछेगा ही नहीं तो इसको क्यों लिखना है। ऐसे ही करंट अफेयर का दिमाग पे स्टूडेंट को बहुत लोड होता है, तो जितना इम्पोर्टेंट हो उतना ही जानिए। अब आइए क्वेश्चन 12 पे। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए हाल ही में किस नाम से आधिकारिक गान लॉन्च किया गया है? यानी कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए किस नाम से आधिकारिक गान लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा है? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। और ये गाया मतलब कि किसके द्वारा ये चीज तैयार किया गया है, उसका नाम अगर पूछ दे तो सीन पॉल नाम है उनका, ठीक है। सीन पॉल हैं, ग्रैमी पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। तो यही इन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस राज्य में हाई कोर्ट ने हाल में बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच और पंचायत सदस्य को ही जिम्मेवार माना? तो ये है कौन सा? तो राजस्थान है, कि मतलब आप ही लोग जिम्मेवार हैं सरपंच और पंचायत सदस्य, ठीक है। तो इसमें बस आंसर क्वेश्चन याद रखिए और कुछ नहीं। किस देश ने हाल ही में दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीत लिया है? यानी कि दूसरी बार जीता है, ठीक।
और वो अंडर 23 एशियाई कप जीत लिया। ये कौन? तो ये है जापान। और ये कैमा संस्करण था? कभी कभी आपसे एग्जाम में संस्करण ही पूछ लेता है, तो 6वां संस्करण था एशियाई कप AFC अंडर 23 का। ठीक, और ये हुआ कहाँ था इसका आयोजन? आयोजन हुआ था कतर में। ठीक, अब पहला बार जापान कब जीता था? तो ये 2016 में जीता था, 2016 में जीता था। दूसरा बार 2024 में जीत लिया है। ठीक है, इसीलिए तो ये दूसरा बार हुआ। और 6ठा संस्करण आयोजन कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ। इतना पॉइंट इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग नोट डाउन जरूर करते जाइए, क्योंकि नोट करिएगा तो आप ही लोग के लिए हेल्पफुल होगा ना, आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार करते जाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। वित्त वर्ष 2024 में कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये कौन बन गया है? 2024 की बात कर रहा है, तो ये बन गया है चाइना, यानी कि चीन। चीन बन गया है। और किसको पछाड़ के बना है? तो अमेरिका को पछाड़ के बन गया है 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। बात करें चीन की, अगर राजधानी आपसे पूछ ले कि चीन की राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है? बीजिंग, बीजिंग। और राष्ट्रपति कौन है? चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। कौन जिनपिंग? चाइना का तो ऐसा नाम ही रहता है, पिंग पिंग जिंग जिंग, तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। अगर भाषा पूछे कि आधिकारिक भाषा चाइना का क्या है, तो मंदारिन। ये देखिए आप लोग भूल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मुद्रा क्या है चाइना का? तो युआन। कौन आन? तो युआन। तो ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रसिद्ध राजनेता सुशील कुमार मोदी किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो देखिए बड़े दुख की बात है, तो क्योंकि ये क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी के एकदम मजबूत आधार के रूप में ये राजनेता जाने जाते थे। तो ये कौन है? सुशील कुमार मोदी जी हैं। और किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये थे बिहार राज्य के। ठीक है, और इनका कितने वर्ष की उम्र में देहांत हो गया? तो 72 वर्ष में, 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। चूंकि इनको कैंसर की बीमारी थी, उसका इलाज चल रहा था, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। किस देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इजराइल आपका चर्चा में है। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया किसका? तो ये इजराइल का ही मनाया गया। 14 मई 2024 को मनाया गया इसका 76वां स्थापना दिवस। तो ये मतलब कि यहाँ की एक परंपरा है कि मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे कि 14 को मनाया जाता है, 14 मई को, तो 13 की शाम को क्या करेगा कि सूर्यास्त के साथ ही शुरू होता है, 14 की शाम तक मनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब वहाँ आजादी का उत्सव मनाने का एक परंपरा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा पॉइंट जानने लायक नहीं है, बस 76वां है ये ध्यान रखिए। और 14 मई 2024 को मनाया गया इस बार। ठीक है, हर बार 14 मई को ही मनाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस देश में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया? तो इसका बस आंसर याद रख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कौन कर लिया है? तो क्वालिफाई कौन किया है? फिलिस्तीन। कौन तीन? तो फिलिस्तीन। ठीक, और बात करें संयुक्त राष्ट्र का, तो आप लोग को पता ही है कि स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगर उसका मुख्यालय पूछ देगा तो न्यूयॉर्क है। और वर्तमान में उसमें सदस्य 193 देश हैं। ये सब तो आप लोग को पहले से भी पता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग, कौन डायमंड लीग? दोहा डायमंड लीग, वो भी 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत गए हैं जैकब बार्डलेज। नाम ही ऐसा ऐसा रहता है, तो काम भी इन लोग का बहुत अच्छा अच्छा रहता है। तो जैकब बार्डलेज
ये जीत गए हैं दोहा डायमंड लीग 2024 का खिताब। अगर आपसे पूछ ले कि जैकब बार्डलेज कौन देश के हैं भाई, तो ये हैं चेक गणराज्य, चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। और वहीं सेकेंड नंबर पे कौन आ गए हैं, भारतीय में हमारे नीरज चोपड़ा जी आ गए। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, किस राज्य में पिरलू पिरू लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए ना कि लाओ पैसा पाओ। अब पैसा से तो ऐसे भी आदमी को याद रहता है पैसा लाओ पैसा लाओ, तो यहाँ क्या है, पिरिल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है किस सरकार के द्वारा या किस राज्य में, तो ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कौन है, तो आप लोग को पता ही होगा, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्हीं के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। और रुद्र मतलब क्या कहता है कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस अभियान को शुरू करने का, ये मतलब कि पिरूल लाओ पैसे लाओ का उद्देश्य क्या है, ये आप लोग बताइएगा। कुछ तो आप लोग भी गूगल पे सर्च कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक, तो अब क्वेश्चन 21 में क्या है, कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में क्या हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बताइए, बिहार और देश का पहला, वो भी क्या डिजिटल भिखारी, वो भी इतना प्रसिद्ध थे। ठीक, तो ये इनका क्या हो गया है, हाल फिलहाल में निधन हो गया। तो नाम क्या था, यही आपसे पूछ रहा है। तो नाम इनका था राजू प्रसाद। ठीक है, ये क्या करते थे, भीख मांगते थे और हमेशा गले में क्या करते थे, QR कोड डालकर चलते थे और हाथ में हमेशा स्मार्ट डिवाइस भी लिए रहते थे और अपना पूरा बैंक अकाउंट की पूरा डिटेल रखते थे। सोचिए, ये भी एक कला है। और आप लोग को सब सुविधा मिल रहा है, तो आप लोग पढ़ने में इकट्ठे आते हैं, तो पढ़िए। ये क्या करते थे, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। कौन रेलवे स्टेशन, बेतिया रेलवे स्टेशन, हो सकता है यही पूछ दे, पश्चिमी चंपारण के बेतिया रेलवे स्टेशन। कौन, तो राजू प्रसाद, चूंकि बिहार और देश का पहला डिजिटल भिखारी है, तो इस हिसाब से तो आपके लिए बनता है इम्पोर्टेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या है, दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर हाल में शीर्ष पर है, यानी मई 2024 का बात कर रहा है, तो बाकी बदलते रहता है डाटा। तो चूंकि मई 50 है, तो मई के अनुसार ही क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन आ गया है, ये आ गया है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो अमेरिका में है न्यूयॉर्क, और यही आ गया है न्यूयॉर्क, फर्स्ट नंबर पे आ गया है। वही सेकेंड नंबर पे बे एरिया है, ये भी अमेरिका का ही शहर है। और 3 नंबर पे है टोक्यो, जो कि जापान का शहर है। अगर वही आपसे पूछे कि मतलब दुनिया के शीर्ष पर, समझिए कि 50 शहर में, ठीक है, नहीं भारत में, मतलब ये दुनिया के सबसे 3 अमीर शहर में कौन कौन आएगा, एक न्यूयॉर्क आ जाएगा, एक बे एरिया आएगा और एक टोक्यो, जिसमें न्यूयॉर्क क्या है, पहला नंबर पे है। लेकिन अगर भारतीय शहर में पूछ दे कि पहला नंबर पे कौन है, तो आप लोग तो गेस भी कर लीजिएगा कि भारतीय शहर में अगर पहला पूछ ले कि सबसे महंगा शहर कौन या अमीर शहर कौन है, तो मुंबई। चूंकि भारतीय शहर में 50 गो का लिस्ट बना था, ठीक, तो सॉरी 50 गो का लिस्ट में जो मुंबई आया है, इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, हम आप लोग को बता देते हैं। थोड़ा सा हमसे ही मिस्टेक हो रहा है बोलने में। देखिए, जब दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में पूछ रहा है कि कौन सा है, तो दुनिया का सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर हाल में पहला नंबर पे आया, ये आपका आया है कौन, न्यूयॉर्क आया है। ये तो आपको हम बताए ही कि ये न्यूयॉर्क आया है।
लेकिन अगर वही आपसे पूछे ये क्या हो रहा है, कुछ लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। तो न्यूयॉर्क, तो दुनिया का सबसे अमीर शहर कहे कि सूची में कौन सा शहर पहले नंबर पे है, तो ये आपका पहले नंबर पे न्यूयॉर्क आ जाएगा। चूंकि 50 शहर में ये बता रहा है कि 11 शहर तो उसमें अमेरिका का ही आ गया। वही हम आपको अगर बोल रहे थे कि भारत का शहर में पूछ लेता कि दुनिया के शीर्ष 50 में, तो मुंबई उसमें 24वां और दिल्ली 37वां, यही आपको बताने का हम कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हम आपको लिख के भी देते हैं, इससे होगा क्या कि आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो न्यूयॉर्क हो गया फर्स्ट नंबर पे। और बात करेंगे कि मुंबई, भारत के शहरों में मुंबई आया है 24वें नंबर पे और दिल्ली आया है 37वें नंबर पर, यही आपको बताने का कोशिश कर रहे थे। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपके लिए सेशन हेल्पफुल होगा। और आपको हर प्रत्येक दिन मतलब सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का आपको टॉप 10 का एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाया जाता है। और ऊपर से आपको हर संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए। अब आइए 23 नंबर पे, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। तो इनको बस ध्यान रख लीजिएगा कि फुटबॉल से, एक बहुत बड़ा नाम है तो ध्यान में रखिएगा। किस देश ने 24 नंबर में दुनिया का पहला 6G डिवाइस, कौन डिवाइस, तो 6G डिवाइस लॉन्च किया है। तो ऐसा में लोग क्या करते हैं ना कि टिक मार के किसको निकल देते हैं, टिक मार के ऐसे में निकल देते हैं चाइना को। लेकिन जो दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है वो किया है कौन, तो जापान, जापान लॉन्च किया है इस चीज को, 6G डिवाइस को। लेकिन यही कहे कि पहला, दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट, तब कौन हो जाएगा, तो तब हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है। और आप लोग को अभी बताए थे इस पहले वाले कुछ प्रश्नों में कि दुनिया के पहला CNG बाइक कौन लॉन्च कर रहा है, कौन सा देश, तो भारत। तो ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक। तो 25 में क्या है देखते हैं, किसके द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। तो ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन मर्यादा क्यों शुरू किया गया है, मतलब इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि मर्यादा बनाए रखिए। मतलब कि जो शराब या नशीला दवा का सेवन करते हैं और जाके तीर्थ यात्रा पवित्र स्थल पर मतलब क्या करते हैं, कुछ क्राइम करते हैं, उन लोगों के लिए ही ये 4 धाम यात्रा के दौरान मतलब क्या कहता है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा। तो ये चीज ध्यान में आप लोग जरूर रखिए। और ऐसे में क्या करेगा कि पुलिस ऐसा लोग के खिलाफ चालान काटेगा और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगा, ठीक है। और अब तक अभी 902 लोग का गिरफ्तारी हो चुका है, सोच लीजिए। जबकि 15 मई 2024 को इसका क्या हुआ है, शुरुआत ही हुआ है। और अब तक सोच लीजिए कि 54 दिन में क्या हो गया है, 902 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, सोचिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो चूंकि ये मई का टॉप 50 प्रश्न है तो ऑप्शन में सारा मई से ही संबंधित दिया गया है। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये काफी इम्पोर्टेंट दिवस है, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये मनाया जाता है 3 मई को। उसी तरह 8 मई को क्या मनाया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम के पर्पज से, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और एक दिवस मनाया जाता है कौन सा, तो विश्व थैलीसीमिया दिवस, जो कि ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था और आपको हम डिटेलिंग उसका भी दे चुके हैं कि थैलीसीमिया क्या होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे, किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो देखिए एसएससी का जो भी तैयारी करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उनके लिए ये क्वेश्चन खास करके इम्पोर्टेंट ज्यादा बनेगा। तो यहाँ क्या पूछ लिया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किसे, तो राकेश रंजन जी को किया गया। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, जब एसएससी का बात आया है तो कुछ जान लेते हैं जानकारी, हो सके इसकी जगह कुछ और पूछ दे। तो एसएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कर्मचारी चयन आयोग, इसका हिंदी हो गया। अगर पूछे कि एसएससी का गठन कब हुआ था, तो गठन इसका हुआ था 4 नवंबर 1975 को। 4 नवंबर 1975 को इसका गठन हुआ था। अगर पूछ दे कि एसएससी का क्या बोलता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, शॉर्ट में लिख लेते हैं एससी, यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये सब याद रखना चाहिए आपको, क्या पता छोटा मोटा चीज से लेके बड़ा चीज तक पूछ देता है। अगर पूछे एसएससी का अध्यक्ष, तो ये वर्तमान में कौन हो गए, राकेश रंजन जी, जो कि आईएएस रह चुके हैं। अगर पूछे कि एसएससी का मूल संगठन का नाम क्या है, तो ये भी एक पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं, क्या है, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो है इसका क्या है, मूल संगठन है। जहां भी जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहिए वहां पे जरूर बताया जाएगा, और जहां पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम चल सकता है वहां पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। और आप लोग से देखिए अब 26 क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। हर महीने का करंट टॉप 50 आपको यहाँ पे करवाया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बनता ही है, सब में पूछा जाता है। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से करंट अफेयर का लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। किस राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया। मई से ही सारा संबंधित प्रश्न रहेगा। देखिए 30 मई का भी क्वेश्चन आपको दिया, यानी कि लास्ट मई तक में जो भी टॉप 50 बनता है उसका आपको चुन चुन के कलेक्शन हम खुद से तैयार किए हैं, अपने हाथ से लिखे हैं आप लोग के लिए कि क्या इम्पोर्टेंट बनेगा। तो देखिए किस राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया, ये जानते हैं। तो किसका मनाया गया है ये चीज जान लीजिए, गोवा का मनाया गया है। कब, तो 30 मई को। तो और क्या बोलता है, अगर आपसे पूछ दे एक स्टैटिक जीके भी जान लीजिए कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कब हुआ था। तो इसका इस भी ध्यान में रख लीजिएगा, 1987 को, 30 मई 1987 को। और इसीलिए इस राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को। और ये बाद में क्या, वही जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो ये भारत का क्या बना था, 25वां राज्य बना था। कौन, तो गोवा। उसी तरह उड़ीसा, या फिर पूछ देगा उत्कल दिवस, उड़ीसा या उत्कल दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 1 अप्रैल, यानी कि उड़ीसा राज्य का या उत्कल दिवस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को। राजस्थान का भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जो राज्य बराबर कुछ चर्चा में रहते हैं तो उनका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, 30 मार्च। और सिक्किम का कब मनाया जाता है, तो ये होता है 16 मई को, जो कि मई में हाल फिलहाल मनाया गया जो कैमा था तो 49वां था। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपके पास अच्छे से सारे महीने का करंट अफेयर का क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार हो जाए और आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी नोट्स बनाइएगा आप ही को फायदा होगा, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाते जाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। किस देश में
बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24, इस नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेड फ्लैग 24, जो कि बांग्लादेश में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश और भारत के बीच कौन कौन सा युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास हो, जो ध्यान में एक रख लीजिए, जो एग्जाम में बार बार पूछता है करंट अफेयर में। एक संप्रीति, एक मैत्री एक्सप्रेस क्या चलता है, भारत और बांग्लादेश के बीच की ही है। बात करेंगे किसका, फ्रांस का, तो फ्रांस का कौन सा, शक्ति अभ्यास, जो कि चर्चा में रहता है, करंट अफेयर में बराबर आते रहता है। एक गरुड़ अभ्यास भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस और भारत के बीच गरुड़ अभ्यास। और जापान का तो आपको हम कई बार बताए भी हैं, तो धर्म गार्जियन। एक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जापान का भारत का कौन सा अभ्यास साथ होता है। अमेरिका का एक तर्कस ध्यान रख लीजिएगा, जो कि चर्चा में रहता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। विजय खंडूजा, नाम ध्यान रखिएगा, विजय खंडूजा, इसीलिए अंडरलाइन करते जा रहे हैं। विजय खंडूजा को हाल में किस देश में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सोच लीजिए, भारत का अगला क्या ये बनेंगे, नियुक्त हुए हैं, तो हाई कमिश्नर। ठीक है, लेकिन किस देश में हुए हैं विजय खंडूजा जी, तो ये जानते हैं। तो विजय खंडूजा जी जो हुए हैं ये कैमरून में। कहाँ, तो कैमरून। कैमरून कहाँ पड़ता है, इसकी स्थिति क्या है, तो ये मध्य, ध्यान रख सकते हैं, बस ऐसे पूछता नहीं है। तो मध्य एवं क्या कहता है, पश्चिम अफ्रीका के बीच स्थित है। मध्य एवं पश्चिम अफ्रीका के बीच कौन सा देश स्थित है, तो कैमरून, इसकी स्थिति यही है। और यही कैमरून देश में ही विजय खंडूजा जी को क्या किया गया है, भारत का अगला हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। जब बात आया है कैमरून का, तो कुछ लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे, तो कुछ पॉइंट जान लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हुआ है जो हुआ ही। अगर इसका कैमरून का राजधानी पूछ दे कि कैमरून की राजधानी क्या होगी, तो याओंडे, ऐसा नाम है क्या। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो वन लाइनर प्रश्न में आपको ध्यान आ जाएगा, अगर पढ़ा हुआ रहेगा और रिवीजन किया हुआ रहेगा। अगर बात करें कि कैमरून के राष्ट्रपति कौन, तो पाल बिया, पाल बिया। चूंकि ये न्यूज अभी करंट में चर्चा में रहा है, इसलिए इसका कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसका भाषा मेनली फ्रेंच और अंग्रेजी होता है, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए, जहाँ पे लगेगा आपको कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम चल सकता है, वहाँ पे हम आपको खुद सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा के निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ पे डिस्कशन का जरूरत होगा, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो क्वेश्चन 31 में देखिए कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसको बस ध्यान रखिए, कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो चेन्नई में। चूंकि भारत का पहला है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ, तो चेन्नई में। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि हाल ही में एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से, ये 2 नाम देखिए आपके लिए बनेगा इम्पोर्टेंट। हो सकता है आपको माउंट का ही नाम पूछ दे क्वेश्चन में घुमा के, तो सब चीज को ध्यान में रखना है कि एक ही सीजन में कितना बार, तो 2 बार। और किस किस पे, तो माउंट एवरेस्ट पे और माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई करने वाला पहला व्यक्ति, ये भी पहला है इसलिए बनेगा इम्पोर्टेंट। और 2 माउंट का नाम भी है आपको, तो ये नाम क्या हो जाएगा, कौन सा, तो सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, कौन गुप्ता, तो सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। किस देश ने हाल ही में तलाक को वैध यानी कि कानूनी बनाने वाला पहला विधेयक क्या कर दिया है, पारित कर दिया है, तो ये कौन कर दिया है, फिलीपींस। तो इसको ध्यान में रखिएगा, चूंकि ये तलाक को क्या किया है, वैध बनाने वाला पहला विधेयक पारित किया। अगर फिलीपींस की राजधानी की बात कर दें,
तो राजधानी क्या हो जाता है, मनीला। और यहाँ के राष्ट्रपति का भी नाम ध्यान में रख लीजिएगा, तो कौन हो जाएंगे, बोंग 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 मार्कोस। कौन हो जाएंगे, बोंग बोंग मार्कोस। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। कितने भारतीय हवाई अड्डों को ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये चीज भी बनेगा इम्पोर्टेंट, तो क्योंकि आपको सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन लाया गया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग रिवीजन जरूर किया कीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 ऐसा भारतीय हवाई अड्डा है जिसको क्या किया गया है, ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। अब आइए 35 पे क्वेश्चन नंबर। 27 मई 2024 को किस देश में राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया। देखिए 27 मई 2024 का घटना है और राष्ट्रीय स्मृति दिवस पूछा गया है, जो कि हर साल कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको अमेरिका में मनाया जाता है। क्या, तो राष्ट्रीय स्मृति दिवस। और ये क्यों, देखिए हर साल मनाया जाता है वहाँ मई महीने के। इसमें खासियत क्या है कि हर साल मई महीने के क्या कहता है, आखिरी सोमवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आखिरी सोमवार को। और इस बार आखिरी सोमवार मई महीने का कब पड़ा, तो 27 मई 2024 को, और उसी दिन राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति ये तो आपको पता होंगे कि जो बाइडेन है। मुद्रा की बात कर लीजिएगा तो डॉलर हो जाएगा, और अमेरिका की राजधानी की अगर बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ये सब तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान में पहले से होगा। इम्पोर्टेंट जो था कि हर साल मई महीने का आखिरी सोमवार को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्मृति दिवस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। अभी हाल ही में किसे एनडीए के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, ये नाम क्या नाम है, तो गुरुचरण सिंह जी बन गए हैं एनडीए के कमांडेंट। ठीक है, उसी तरह कुछ और नाम है जो इस बार 2024 में चर्चित रहे हैं, तो उसका जान लेते हैं। जैसे कि दलजीत सिंह चौधरी, तो ये एसएसबी से संबंधित हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जो असम राइफल्स के क्या बोल सकता है, असम राइफल्स के मतलब क्या कह सकते हैं, नियुक्त हुए हैं, उससे संबंधित हैं प्रदीप चंद्रन अग्रवाल जी। ये 2 नाम आपको साथ में इम्पोर्टेंट बनता था 2024 के हिसाब से, इसलिए बताया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला जैसे नशीले पदार्थ पर कितने समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए तेलंगाना सरकार ने, चलिए ये अच्छा काम किया है, अच्छा पहल है, लेकिन चलिए कितने समय के लिए, तो मात्र 1 साल के लिए भी लगाया गया है। आशा करते हैं हमेशा के लिए लगा दिया जाए ताकि लोग को बीमारियां होने से बचे। तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और तेलंगाना में भी किसकी सरकार है, सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी जी। कौन रेड्डी जी, तो रेवंत रेड्डी जी, ध्यान रख लीजिएगा। तेलंगाना का बात करेंगे तो कब हुआ था इसका स्थापना, 2 जून 2014 को, जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। सुन के भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हम तो साथ में आपको समझाते हुए भी जाते हैं, लिखते हुए भी जाते हैं। तेलंगाना में टोटल जिला की बात करें तो 33 है, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। इतना पॉइंट आपको बता दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। हाल में मोनाको ग्रैंड पिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, चार्ल्स लेक्लर्क हैं, जो कि क्या कर लिए हैं, मोनाको ग्रैंड पिक्स का खिताब जीत लिए हैं। मोनाको ग्रैंड पिक्स क्या है, यानी कि
वन मोटर रेसिंग इवेंट होता है, उसी में रेसिंग का टाइप है। और उसी अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2024 वाला कौन जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन वाला, ये तो मोनाको वाला जीत गए हैं चार्ल्स लेक्लर्क जी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2024 कहेगा तो कार्लोस सेंज जी जीते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। रेमल नामक चक्रवाती तूफान हाल में चर्चा में रहा, यह नाम किस देश द्वारा लिया गया है? रेमल, क्या नाम है? तो रेमल एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। और रेमल का अर्थ ही क्या हुआ है? अरबी शब्द है और इसका अर्थ ही क्या है? रेत। तो आया क्या? चक्रवाती तूफान। और यह नाम दिया कौन? तो ओमान। ये चीज ध्यान में रख लेना है। करेंट अफेयर आप लोग के लिए ऐसे भी हार्ड हो जाता है, बोरिंग सब्जेक्ट आप बहुत सारे लोगों को ये लगता है, तो इसीलिए आपके हिसाब से ही हम वैसा ही सॉल्यूशन कराते हैं कि आप लोग बोर भी फील ना करें। इतना भी नहीं पढ़ लेना है कि करेंट अफेयर का अभी हमको वन लाइनर के लिए जानना है, तो जितना काफी रहेगा उतना बताया जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। हाल में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बन गया? ये क्वेश्चन देखिए किसी न किसी एग्जाम में हाल फिलहाल में आपको जरूर दिख जाएगा, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है। तो हाल में स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, या एक तो देश का नाम पूछ देगा और कैमा सदस्य बना है ये पूछेगा, तो यही 2 पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जो स्पेन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कैमा देश सदस्य बन गया है, ये ध्यान रख लेना आपको। कैमा तो 99। ठीक, अब आइए 41 पर। आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहला तो आईपीएल में और कितना रन? तो 8000 रन। और पहला खिलाड़ी तो ये बनेगा इम्पोर्टेंट, तो ये कौन बना है? हमारे भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली जी। और विराट कोहली तो बहुत सारे लोगों का क्रश है, फेवरेट है। फेवरेट तो मेरे भी हैं खिलाड़ी में, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जी। तो आईपीएल में ये क्या बन गए हैं? 8000 रन बनाने। तो फेवरेट के साथ इनके साथ जो भी आपका क्वेश्चन बनता है वो भी मजे मजे में ध्यान में रख लीजिएगा, तो आपका 1 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। विराट कोहली जी छक्का चौका मारते हैं, आप लोग को नंबर दिलवाएंगे एग्जाम में। तो विराट कोहली जी बन गए हैं आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। यही जो रोहित शर्मा है ये 3रे नंबर पे हैं। और शिखर धवन जब पहले पे जान गए कि विराट कोहली जी हैं, तो शिखर धवन जी हैं जो ये 2रा नंबर पे हैं। ठीक है, अभी महेंद्र सिंह धोनी जी पीछे हैं, क्योंकि इनका भी 5243 ही हुआ है। शिखर धवन का कितना हो चुका है? तो शिखर धवन का 6769 रन हो चुका है। और रोहित शर्मा जी का कितना हो चुका है? रोहित शर्मा जी का 6628। और 8004 कौन हो चुके हैं? विराट कोहली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे। सागा दावा, देखिए कैसा नाम है, सागा दावा। ऐसे याद रखिए कि साग है जो एकदम दवाई के रूप में काम करता है। डॉक्टर कहता है ना साग सब्जी खाइए, हरा भरा खाइए, स्वस्थ रहिएगा। तो यहाँ सागा भी है, दावा भी, यानी कि साग है जो हमारे लिए क्या है? एक दवा का काम करता है। मजाक मजाक में आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो सागा दावा नामक क्या है? यहाँ उत्सव है, किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है कहाँ? सिक्किम में। कौन मनाते हैं? तो बौद्ध समुदाय के लोग, बौद्ध समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। इसको एक नाम और बोला जाता है, बताइए। एक नाम तो याद नहीं होता है, नाम पर नाम है। कौन सा? तो ट्रिपल लेस्ड फेस्टिवल, इसी का नाम है। किसका? सागा दावा का। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में। अब आइए 43 पे। कौन सा देश एएफसी महिला एशियाई कप 2026 का आयोजन करेगा? देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी डाल देता है कि आप 2024 का पढ़ के जाइएगा, पता चला 2020 का पूछ दिया। या फिर 2026 में कौन आयोजन कहाँ होगा ये पूछ देगा, 25 में कहाँ होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को भी क्या करना है? इग्नोर नहीं करना है, ध्यान में रखना है।
तो ये 2026 वाला AFC महिला एशियाई कप का आयोजन कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये दूसरा बार कर रहा है, एक बार और कर चुका है, ये दूसरा बार कर रहा है। ठीक है, 2029 में पूछेगा यही चीज कि कौन करेगा, तो उज्बेकिस्तान। बताइए 2029 का भी तैयार हो गया है कि कौन करेगा आयोजन, तो कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। और इसका भी अध्यक्ष कौन है, ये चीज ध्यान में रख लीजिए, शेख सलमान। शेख सलमान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसे भारत का पहला XP100 ईंधन को क्या किया है? निर्यात किया है। तो बस इसका आंसर ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आंसर किस कौन सा देश को? तो श्रीलंका को क्या किया है? भारत का पहला XP100 ईंधन क्या किया गया है? निर्यात कर दिया है। और कौन किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ठीक, कॉरपोरेशन ने। अब आइए 45। बताइए 45 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगर आपको इस सेशन से कोई भी संबंधित प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेशन के बारे में भी आप लोग कमेंट किया कीजिए कि क्या और क्या आप लोग के लिए बेहतर कर सकते हैं, या फिर आपको सेशन कैसा लगा। कुछ भी संबंधित प्रश्न हो सेशन से, इस सेशन से पढ़ाई वाले, तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए। आप लोग के लिए जितना हो सकता है हम और भी अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। आपको हर विषय का इस चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जितना हो सके जुड़िएगा जरूर। अब आइए 45 पर। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? पहला तो देखिए यूरो कप पूछ क्या लिया है कि किस खेल से संबंधित, जिसका 70वां संस्करण का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। देखिए एक ही प्रश्न में कितना सारा प्रश्न आपको पहले ही मिल गया। पहला तो कि कौन कप, तो यूरो कप, और कैमा संस्करण, तो 70वां संस्करण, और कहाँ आयोजन हुआ, तो जर्मनी में। 3 क्वेश्चन तो देखिए आपको यहीं पर मिल गया। बताइए, तो आप लोग ये सब नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया, तो ये किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। तो इसमें तो 3-4 प्रश्न ऐसे ही हो गया, तो और कुछ ज्यादा नहीं। अब आइए 46 पे। किस राज्य ने तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के लिए ई स्वास्थ्य धाम एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ई स्वास्थ्य धाम एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपके उत्तराखंड ने। की। अब आइए 47 पर। किस बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी ने हाल में कोपायलट प्लस PC पेश किया है? तो बस नाम ध्यान रखिए, किसने, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अगर आपसे जब बात आ गया है कि माइक्रोसॉफ्ट से, तो देखिए और क्या क्वेश्चन पूछ देता है ना बार बार, कि जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, ये इनका नाम पूछ दिया जाता है। खास करके SSC का कोई एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें सब क्वेश्चन पूछता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं कौन है? सत्या नडेला जी। बताइए, इतना गर्मी है, हम फैन बंद करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, पसीना से लथपथ है, ताकि आप लोग को आवाज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज आप लोग समझिए, हेल्प कीजिए, ताकि हमारा चैनल अच्छे से आप लोग को, और भी जो भी आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपके लिए और हेल्पफुल सेशन लेके आए। हमें भी तो मोटिवेशन आपका तरफ से मिलना चाहिए। तो आप लोग के लिए जितना हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, और आगे और भी करेंगे, पर आप लोग भी सपोर्ट जरूर करिए। तो देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट का CEO पूछा जाता है, तो यूट्यूब का भी पूछ लिया जाएगा, ये पूछ देता है। तो यूट्यूब का CEO का नाम भी ध्यान, यूट्यूब तो बहुत आप लोग चलाते हैं, तो इनका ध्यान भी रख लीजिए कि CEO कौन है, तो नील मोहन जी है। उसी तरह गूगल के कौन है, तो सुंदर पिचाई जी हैं। बताइए, सब हम ही बताएंगे। एक आप लोग के लिए छोड़ देते हैं होमवर्क के टाइप में कि एडोब का कौन है CEO। इसका हम बता देते, लेकिन इसका कमेंट सेक्शन में आप ही लोग कमेंट कीजिएगा, सर्च करके देखिएगा, कहीं से भी आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। अब आइए 48 पर क्वेश्चन नंबर। कांस फिल्म महोत्सव
कौन फिल्म महोत्सव? तो कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? बताइए। हर जगह हम लोग भारतीय छाए हुए हैं, हर क्षेत्र में, तो गर्व है हमें भारतीय होने पर। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत चुकी हैं कांस फिल्म महोत्सव में कौन? तो अनुसुईया सेन गुप्ता जी। अनुसुईया सेन गुप्ता जी। कांस का कैमा संस्करण था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो 77वां संस्करण था कांस फिल्म फेस्टिवल का, जिसमें पहली भारतीय अभिनेत्री ने दंगल क्या किया है? मार लिया है। राधा रतूड़ी जी और सिंधु गणपति जी के बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद लिखिएगा सुन के या पिछला सेशन रिवीजन करके। राधा रतूड़ी जी जो कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, आपको हम बता चुके हैं। सिंधु गणपति जी जो दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन टीटी बनी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। जेनी एयरपेन बक, बताइए कैसा नाम है? जेनी एयरपेन बक, यानी कि जेनी जी जो है क्या करते हैं? बक बक करते रहते हैं, तो ऐसे करके ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है? बताइए। जेनी जी बक बक करके क्या कर लिए? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिए। अब आप लोग कंपटीशन का तैयारी करने में ही डरते हैं, तो ये जीत लिए हैं, लेकिन किस देश से हैं ये आपसे पूछा गया। तो जेनी जी हैं कहाँ से? जेनी जर्मनी से। नाम भी याद रहेगा, जेनी जर्मनी, कॉमन हो जाएगा याद रखने में। अगर उसी तरह कुछ और अवार्ड है जिसको ध्यान में आप रख सकते हैं, करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि गोल्ड मैन अवार्ड। गोल्ड मैन अवार्ड 2024 का किसे मिला है? ये एक नाम ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। आलोक शुक्ला जी को क्या कर लिए हैं? गोल्ड मैन ले लिए हैं भाई। तो गोल्ड मैन अवार्ड आलोक शुक्ला जी। और आपको एक क्वेश्चन हम आगे भी, इसके क्वेश्चन जो पहले आया उसमें शायद हम आपको करवा दिए हैं कि यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला है? तो फिलिस्तीन के पत्रकारों को। तो वो चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए आज का अंतिम और टॉप 50 प्रश्न का 50वां प्रश्न पे, जो कि मई महीने का आज लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी करंट अफेयर का सेशन टॉप 50 आएगा वो आपको जून महीने का टॉप 50 मिलेगा। तो आप लोग सारे महीने का करंट अफेयर पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, नोट्स तैयार करिए, आपको किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो किसे हाल में नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल कर लिया गया? ये कर लिया गया मुनीब अमीन भट्ट जी को। मुनीब अमीन भट्ट जी को अगर पूछेगा ये कहाँ के हैं, तो ये हैं जम्मू कश्मीर के। कौन? तो मुनीब अमन भट्ट जी। नासा आ गया है, तो नासा से संबंधित कुछ जान लेते हैं जानकारी, जो कि एग्जाम के पर्पज से बन जाता है। नासा जो एजेंसी है ये किसकी है? तो ये आपको पता है किसकी? यूएसए की। और इसकी स्थापना की अगर बात करें किसकी, तो नासा की स्थापना की तो कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ऐसे स्थापना का डेट वगैरह पूछता नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दिए। संस्थापक अगर मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। फिलहाल बस ये ध्यान रखिए कि मुनीब अमीन भट्ट जी को क्या कर लिया है? नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। तो कैसा लगा आपको मई टॉप 50 प्रश्न करंट अफेयर का? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे रेगुलर सेशन को लेकर डेली। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आज़ाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, आज़ाद रहिए। थैंक यू।